नमस्कार बच्चों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि ब्रिटेन में परंपराओं का पालन क्यों होता है, क्या कारण है परंपराओं के पालन का। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि परंपराएं कोई कानून नहीं है, उनको विधि द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है, लेकिन फिर भी लोग उनका कानूनों की भांति ही पालन करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। कारण क्या है? किसी चीज़ को अपनाने के पीछे कारण होता है उसकी उपयोगिता। यदि कोई चीज़ हमें लाभ दे रही है, उपयोगी है हमारे लिए, तो हम इस चीज़ को हमेशा अपनाते हैं। यही बात परंपराओं के लिए है, क्योंकि परंपराएं वहाँ के लिए संविधान में सहायक हुई हैं, उपयोगी हुई हैं। इतने वर्षों के जो विकास हुआ है वहाँ संविधान का, उसके लिए उनको नए अनुच्छेद जोड़ने की आवश्यकता नहीं हुई, बल्कि उन्होंने परंपराओं के सहारे ही इस जो समय था उसको पार कर लिया। उन्हें आवश्यकता ही नहीं महसूस हुई कि ऐसा कोई नया कानून बनाया जाए। कहते हैं कि जो स्थान मनुष्य के जीवन में आदतों का होता है, वही स्थान किसी राज्य के जीवन में परंपराओं का होता है। ये परंपराएं जन समर्थन पर आधारित है, जनता का पूर्ण समर्थन प्राप्त है। यदि कोई शासक, कोई राजा या कोई व्यक्ति इनकी उपेक्षा करता है तो उसको जनता के विरोध का सामना करना पड़ता है। इसका एक उदाहरण कहते हैं कि कॉमन सभा द्वारा जो प्रगतिशील बजट प्रस्तुत किया गया था, उसको लॉर्ड सभा ने अस्वीकृत कर दिया था। तो उसके बाद में क्या नतीजा निकला कि उसी जो दल है उसको भारी मतों से पुनः उसको विजय प्राप्त हुई और उसको जो बजट है उसको स्वीकृत करवा लिया गया। तो लोगों ने अपना समर्थन दिखाया, आक्रोश व्यक्त किया कि ये जो प्रगतिशील बजट था उसको रोका नहीं जाना चाहिए था, और जो लॉर्ड सभा है उसके अधिकारों को कम कर दिया गया। जब नई सरकार पुनः जन समर्थन के आधार पर बनकर के आई तो लॉर्ड सभा की शक्तियों को कम कर दिया गया। अब उसके पास ये अधिकार ही नहीं रहा कि वो इसको अस्वीकृत कर सके। परंपराओं ने संविधान की कार्यप्रणाली को सुगम बना दिया है। जहाँ कहीं दिक्कत आई वहाँ परंपराओं ने उस कठिनाई का एक समाधान, एक हल प्रस्तुत कर दिया। जैसे परंपरा बन चुकी है कि जो दल है, जिस दल के नेता को बहुमत प्राप्त है वही प्रधानमंत्री बनेगा, और जब तक विश्वास मत हासिल है उसे कॉमन सभा का, तब तक वो सरकार है वो बनी रहेगी। अविश्वास होने पर या विश्वास मत प्राप्त नहीं होने की स्थिति में उस दल को, उस जो प्रधानमंत्री है उसे इस्तीफा देना होगा। तो इस तरह से जो परंपराएं हैं वो संविधान के कार्य को सुगम बनाती जा रही है। परंपराओं द्वारा कार्यपालिका का लोकतांत्रिकरण हुआ है। परंपराओं को सम्मान संहिता भी कहा जाता है, इनको ऑनर ऑफ कोड भी कहा जाता है। कहते हैं कि परंपराओं का पालन इसलिए भी होता है क्योंकि ये सम्मान संहिताएं हैं, ये खेल के नियमों के समान हैं। यदि उनका उल्लंघन हो तो कोई गैर कानूनी कार्य नहीं होगा, परंतु असंवैधानिक अवश्य ही होगा और उसके विरुद्ध जनता तीव्र प्रतिक्रिया होगी। इस प्रकार जो ब्रिटेन का संविधान है उसमें परंपराओं का बहुत अधिक महत्व है। परंपराओं के कारण ही इंग्लैंड का संविधान इतना लचीला हो गया है। संविधान के इस लचीलेपन के कारण ये जो शासन व्यवस्था है वो कई तूफानों का सामना कर पाई है। हैरिसन कहता है कि संविधान के इस लचीलेपन के कारण ही ब्रिटिश शासन व्यवस्था कई तूफानों का सामना कर पाई है। न्यूमैन कहता है कि परंपराओं का पालन इसलिए नहीं होता कि वे राज्य की सर्वोच्च विधि हैं, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि वे वैधानिक सरकार व प्रजातंत्र से संबंधित हैं, जिससे कि सभी इंग्लैंडवासी सहमत हैं। तो ब्रिटिश संविधान में या ब्रिटिश जो जनजीवन है, लोग हैं, उनके भीतर जो परंपराएं हैं वो बड़ा महत्व रखती हैं। कहते हैं अस्थि पंजर जो संविधान है वो तो एक अस्थि पंजर के समान है और परंपराएं उन पर मांस चढ़ाने का कार्य करती हैं। जैसे केवल अस्थियों का कोई महत्व नहीं होता, शरीर है वो अस्थियों से और मांस से मिलकर के ही पूर्ण रूप से अपना कार्य कर पाता है, उसी प्रकार परंपराओं के बिना ब्रिटेन का जो कानून है वो अधूरा है। अतः वहाँ जो परंपराएं हैं उनका पालन जनता कानूनों की भांति ही करती है।